फिट कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जणाए, प्रगट रूप चैतन्यमय ए एंधाण सदाए। ये गाथा नंबर 54 है। इसका हिंदी में मीनिंग है, सर्व अवस्था में न्यारा सदा जानने में आता है। हर एक अवस्था में आत्मा न्यारा सदा जानने में आता है। प्रगट रूप चैतन्यमय, वह एंधाण, एंधाण का मीनिंग है सिग्निफिकेंट साइन, स्पेशल चिन्ह, सदा आत्मा में है, सदा है। अभी इसका विशेषार्थ करते हैं। हमारी 3 अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था और तीसरी है निद्रा अवस्था। और अलग तरीके से कहे तो हमारा बचपन, हमारी युवानी और वृद्ध अवस्था। अभी हमारा फोकस ज्यादा यहाँ पर जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था के अंदर में रखेंगे। तो जागृत, निद्रा और स्वप्न और निद्रा अवस्था ये विदिन 24 आवर्स में होती है, हर एक की होती है। तो ये अवस्थाएं होते हुए भी सदा उससे अलग ही रहता है। ये जो आत्मा है, ये तीनों अवस्था जो बताई, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था, तीनों में ये अलग ही रहता है। न्यारा का मतलब है उससे अलग, न्यारा, सबसे डिफरेंट। न्यारा का मीनिंग है अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे यूनिक। तो ये तीनों अवस्था में भी वो न्यारा है, सबसे अलग है, भिन्न है। वह अवस्था व्यतीत होने पर भी जो रहता है, जैसे जागृत से स्वप्न अवस्था या जागृत से निद्रा अवस्था, निद्रा से स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था से फिर से जागृत अवस्था, ये अवस्थाओं में रहते हुए भी वह उससे अलग है, वो उससे न्यारा है। वह प्रगट स्वरूप आवाज नहीं आ रही है निमेश भाई। हमको भी नहीं आ रही है। अब तो शक्ल भी चली गई, हमको भी नहीं आ रही, पिक्चर भी नहीं दिख रही है। आवाज नहीं आ रही। यू नॉट ऑडिबल निमेश भाई। ऑल्सो नॉट विजिबल स्वीटी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही और शक्ल भी नहीं दिख रही अब तो। और चेहरा भी नहीं दिख रहा है, वीडियो। हाँ, फोटो भी नहीं है सर। What happened? निमेश भाई left. बॉम्बे में कॉन्टिन्यूसली रेन हो रही है। हाँ, ये कारण हो सकता है। आगरा में भी हैवी रेनफॉल हो रहा है जी। दिल्ली में नहीं हो रहा जी। वी आर सेफ। Yeah, but we had a bad one in the afternoon, ना? होके चुका है। Not here. Oh, it is also so vast, ना? Friends कॉल में होता है। Just a drizzle only. दिल्ली में गर्मी बहुत है ना। हेलो, हाँ, एक्चुअली मेरा वो सिग्नल ब्रेक हो गया, इसके लिए। इज दिस बेटर नाउ? अभी तो वो आ ही नहीं रहे। आवाज see तो me now? ठीक है सर। नहीं, नहीं, अभी आपका कुछ नहीं आ रहा, पिक्चर आ ही नहीं रहा। पिक्चर नहीं आ रहा है। पिक्चर नहीं आ रहा। आ रहा है, मेरे में तो आ रहा है। Nimesh, आ you रहा are है। audible and visible both now. Visible also. Audible and visible both now. हमको तो नहीं दिख रहा है। अभी हो गया विजिबल? Yeah.
नहीं, परफेक्ट। आगरा आगरा में नहीं हुआ सर, नहीं हुआ अभी, विजिबल नहीं नहीं आ हुआ। रहा, नहीं आ रहा निमेश भाई। नहीं आ रहा चलो जी। मैं एक काम करता हूँ, फिर से डिस्कनेक्ट करके सुनिए, रिकनेक्ट करता हूँ। दूसरे लोग बोलेंगे ना बीच में तो नहीं आएगा फोटो, बीच में बंद कर देंगे ना तो आपका फोटो आ रहा है। अभी आपका फोटो आ गया ज्योतिष भाई। तो जो बोलेगा उसका फोटो आता है। अब हम लोग बंद कर देंगे तो निमेश भाई का फोटो भी आ जाएगा। गुड आइडिया, ऐसे करो। अभी आ रहा है? यस। जी जी हाँ आ जी। रहा है, आ रहा है। Okay. And is this more clear than before? ये सबसे अच्छी आवाज में है निमेश भाई आपका आज। हाँ, वो मैं लैपटॉप से ट्राई कर रहा था। चलो, भगवान ने बोला लैपटॉप नहीं, सेल फोन से ही करना है। तो ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। नहीं, लेकिन एक आप डिस्कनेक्ट होने से एक चीज अच्छा हुआ, ज्योतिष भाई की आवाज सुने काफी दिन के बाद। अच्छा, ओके ज्योतिष भाई, एक मिनट, मैं सबको पहले म्यूट कर देता हूँ, एक सेकंड। आप नहीं कर पाएंगे, ज्योतिष भाई होस्ट है अभी। अच्छा, एक मिनट, मैं समझ गया। लेट मी फर्स्ट क्लेम द होस्ट। ओके, अभी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल। ओके, ज्योतिष भाई बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? चैतन्यमय। हेलो ज्योतिष भाई। ज्योतिष भाई कुछ बोल नहीं रहे थे, बता रहे थे कि सब लोग चुप हो जाइए तो इतने निमेश भाई दिखेंगे करके। नहीं, वो एक्चुअली सिस्टम ऐसा ही है कि हम लोग बोलते हैं ना तो हमारी आवाज और हमारा फोटो आएगा, लेकिन हम लोग बंद कर देंगे तो जो बोलता है उनका आता है। तो निमेश भाई का फोटो पहले भी आ रहा था वैसे मेरे को तो। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी चैतन्यमय के ज्योतिष भाई, आप कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज चैतन्यमय? हेलो, चैतन्यमय मतलब जिसमें चेतना है, जागृति है, मतलब ज्ञान गुण है, और जो हलचल हो सकती है। और ऑपोजिट देखें तो जड़ मतलब उसमें ज्ञान गुण नहीं होता है और बिल्कुल भी हलचल अपने आप से नहीं होती है। कि उदाहरण ले लें कि कुर्सी और कोई भी पुद्गल ले लें या कोई भी ले लें, अपने आप हिल नहीं सकता, उसको अपने को हिलाना पड़ता है और उसके अंदर में ज्ञान गुण नहीं होता है। तो ये चेतन का मेन ये 2-3 जो पॉइंट हैं, उससे पहचान दोनों को अलग कर सकते हैं ऐसा, और चेतन को पहचान सकते हैं। ओके, और कोई चैतन्यमय के बारे में कहना चाहेगा? चैतन्यमय तो ये हुआ ना जिसमें कि सारे चक्षु ज्ञान चक्षु खुले हो। ओके, और कोई चैतन्यमय के बारे में? जो चेतन में रमता हो, आत्मा में रमना। ओके, फिर भी इसको थोड़ा और एक्सपांड करिए। व्हाट डू यू मीन बाय चेतन में रमता हो? किसी जो व्यक्ति कोई चेतन के बारे में नहीं जानता, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे चैतन्यमय? आत्मा में लीन रहना। ओके, एनीबडी एल्स? चैतन्यमय, यहाँ शब्द है ना चैतन्यमय, प्रगट रूप चैतन्यमय। ओके, सो जो ज्योतिष भाई ने बताया कि चैतन्यता यानी लाइफ, लिविंग फोर्स, एनर्जी, चैतन्य एनर्जी यानी लाइफ फोर्स या लाइफ एनर्जी, जिसके कारण सब एक्टिविटी कर सकते हैं, सब चीज को जान सकते हैं। और चैतन्यता यानी योर ओन सेल्फ का एक अनुभव कर सकते हैं। चैतन्यता जो है, इसमें एक है चैतन, चैतन्यमय और चैतन्य घन, ये 3 शब्द आते हैं। तो एक साधारणतः तो हम लोग चैतन्य जो यानी हमारे अंदर चेतना है या आत्मा है करके हम हर समय एक्टिव तो है ही, यानी हमारे अंदर में स्फूर्ति है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो परम कृपाणु देव का पत्र था कि जिसमें स्फूर्ति है, जिसमें एक्टिव है,
जिसमें रमणीयता है, रमणता है, वो चैतन्य के गुण है। और चैतन्यमय का मतलब उससे थोड़ा हायर लेवल समझ सकते हैं कि हर समय जो चेतन या आत्मा में रहने का प्रयास कर रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, बट मैंने मे बी नॉट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। और जो तीसरा जो है चैतन्य घन, फिर चैतन्य घन जैसे परम कृपाणुदेव की दशा है या दूसरे ज्ञानी पप्पा जी वगैरह की दशा है, जहाँ चैतन्य का अनुभव निरंतर चलता रहता है, तो वो चैतन्य घन है हर समय। जैसे अभी जो एक्सरसाइज अबाध्य अनुभव की हुई, जैसे हमने अपने आप से बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रीटा का मैसेज है कि उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सो एवरीबॉडी कैन हियर मी? सुनाई दे रही है। अच्छा, मे बी उनके लाइन में प्रॉब्लम है। सो चैतन्य घन, ओके, चैतन्य घन। चैतन्य घन में अभी कैसा होता है, हमारे को ज्यादातर बॉडी का अनुभव ज्यादा चलता है, या 100% बॉडी का ही अनुभव चलता है। अभी धीरे धीरे जैसे हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं या आत्मा के बारे में सोचते हैं और अपने आप को इमेजिनेशन से शरीर से भिन्न करने की कोशिश करते हैं, तो चैतन्यता कुछ कुछ अंशों में प्रकट होती है। उसकी प्रोग्रेस होते होते चैतन्यमय, आप चैतन्यमय मतलब आत्मा के बारे में ही सोचते रहो या आत्मा के विचार करते रहो, तो हम कह सकते हैं कि चैतन्यमय हो रहे हो और उसमें भी बीच बीच में आत्मा का अनुभव होता रहे। और चैतन्य घन, जो चैतन्य घन है, घन मीन्स एकदम सॉलिड, सॉलिड चैतन्य जो एकदम, अभी कैसा है कि बीच बीच में चैतन्य है और बीच में जड़ भी घुस गया है, शरीर जड़। और चैतन्य घन, शरीर और आत्मा अलग हो गए और चैतन्य घन का अनुभव हो रहा है, शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा है, निरंतर आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो वो चैतन्य घन कहेंगे। घन हो गया, सॉलिड, यानी वो आत्मा की अद्भुत दशा है चैतन्य घन। तो बैक टू दिस गाथा, वह प्रगट रूप स्वरूप चैतन्यमय है, अर्थात जानता है, और जानना ही जिसका प्रगट स्वभाव है, वह जीव की निशानी सदा बरतती है। अभी हर समय हम जानने का अनुभव करते ही रहते हैं, चाहे सोते हुए हो, चाहे जागते हुए हो, चाहे स्वप्न दशा में हो, हम हर समय कुछ न कुछ जानने की क्रिया कंटिन्यूअसली करते हैं। इसके लिए ही हम चैतन्य है। चैतन्य का मेन गुण है देखना और जानना। सो जो ज्ञान क्रिया है वो निरंतर हमारे अंदर में 24 घंटे हो रही है। जैसे हम दुखी है तो भी हम जानते हैं कि मैं दुखी हूँ, ये जान कौन रहा है? चेतन। मैं सुखी हूँ, ये जान कौन रहा है? चेतन यानी आत्मा। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सामने वाला ऐसा है, ऐसी सिचुएशन हो रही है, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, ये सब जो जानने की, ये सब जानने की तो क्रिया है। ये जानने की क्रिया कौन कर रहा है? मुझे दर्द हो रहा है तो जो दर्द का अनुभव, वो भी एक जानने की क्रिया है ना। एक खाने का संतोष होना, वो भी एक ज्ञान की क्रिया है कि मुझे अच्छा लगा, मुझे खाना अच्छा लगा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, ये सब ज्ञान की क्रिया है। यानी वी आर रियलाइजिंग समथिंग कि ये चीज अच्छी थी, ये चीज नहीं थी, ऐसी थी, वैसी थी। दिस आर ऑल, ये सब ज्ञान के अंदर में आ जाते हैं। तो हर समय हम या कोई भी आत्मा जानने की क्रिया करता ही रहता है और ये प्रगट है, यानी इसको कभी भी आप मिटा नहीं सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 1 घंटे तक कुछ नहीं जाना। जब भी आप ध्यान भी करते हो तो ध्यान का भी आपको ज्ञान है, वो भी एक जानने की ही क्रिया है। सो गाथा नंबर 46 में शिष्य ने क्या कहा था कि नहीं एंधाण, इस आत्मा का कोई अलग एंधाण नहीं है। एंधाण मीन्स इसकी कोई स्पेसिफिक चिन्ह नहीं है, सिग्नल नहीं है जिससे मैं जान सकूं कि आत्मा है। तो उसके जवाब में श्री गुरुदेव हमें यहाँ पर इस गाथा के द्वारा इसका क्या एंधाण है, एंधाण मीन्स इसका क्या चिन्ह है। जैसे मेरे पास में ये सामने सेल फोन है,
इसका क्या चिन्ह है। तो मैं जानता हूँ कि सेल फोन के द्वारा मैं बात कर सकता हूँ, इसके द्वारा कुछ क्रियाएं मतलब वीडियो देख सकता हूँ, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बहुत कुछ, कैलेंडर, आजकल तो मतलब ये मिनी कंप्यूटर है। तो ये सब एंधान है, इसके कुछ स्पेसिफिक चिन्ह है जिससे हम इसको सेपरेट अलग देखते हैं। बट जो मेन चीज है कि हम इसको चलते फिरते इससे बात कर सकते हैं, इसके लिए इसका नाम है सेल फोन या मोबाइल फोन। तो इसको एंधान कहते हैं। तो गाथा नंबर 46 में शिष्य ने कहा कि मुझे आत्मा का कोई अलग से एंधान दिखाई नहीं देता है, अलग से कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। इसके उत्तर में इस गाथा में श्री गुरु अति स्पष्टता से सिद्ध करते हैं कि जीव की निशानी सदैव बरतती है, कभी भी ये एंधान भंग नहीं होता। हर समय ये जीव अपनी जानने की क्रिया करता ही रहता है। पूर्व गाथा में हमने देखा कि शरीर कोई भी चीज जानता नहीं, शरीर में ज्ञान का गुण 0.001% भी नहीं है। शरीर में ज्ञान कितना है? 0। तो सिर्फ जो जानने का गुण जिसमें है वो आत्मा है, और वो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। यहाँ जीव की निशानी बताई और उसके उपरांत उसकी नित्यता को भी बताया गया है कि आत्मा जो हम बाद में आत्मा नित्य है उसके समय देखेंगे, ये आत्मा नित्य के समय भी यही कॉन्सेप्ट आने वाला है। बिकॉज अभी हम आत्मा है पहला पद उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जब ये आत्मा नित्य है उसके ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर में अलग तरीके से यही सेम पॉइंट को देखा जाएगा। इस गाथा में श्री गुरु कहते हैं कि पूर्व निबंधन किए हुए कर्म के फल अनुसार जीव की अनेक अवस्थाएं होती है। अभी पूर्व के जो भी हमने कर्म किए हैं उस अनुसार हमारी अलग अलग हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्व के कर्म का फल है। ये तो अभी हम इस मार्ग में है तो ये इतना अंकित हो जाना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अच्छा होता है तभी हम कुछ सोचते नहीं है, लेकिन बुरा होता है तो हम बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं। तो यहाँ पर ये बात नक्की हो जानी चाहिए, फिक्स हो जानी चाहिए कि अच्छा भी हुआ मेरे पूर्व कर्म के कारण हो रहा है, और बुरा भी हो रहा है वो भी मेरे पूर्व कर्म का ही फल है, उसमें सामने वाले का कोई भी दोष नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि बिजनेस की अभी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, तो एक पार्टी से हमारा 50 लाख रुपया लेना बाकी है और वो 6 महीने से उसके पीछे पड़े हुए हैं, पेमेंट नहीं आ रही है, इतना फॉलो अप कर रहे हैं, आज करेंगे, नेक्स्ट वीक, ये वो। तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और उसके बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बुरा सोचने लगते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, बहुत सारा, मैं भी उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करना चाहता हूँ। तो वहां पर जब ये दृष्टि खुलती है कि ये मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये रियलाइजेशन होता है कि मेरे पूर्व कर्म का फल है जिसके कारण आज मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा है, और दूसरा व्यक्ति फक्त निमित्त मात्र है, और वो सिर्फ निमित्त मात्र है। लेकिन एक प्रभु कृपा से, और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जब भी मैंने उस व्यक्ति से बात की तो बात हमेशा मैंने अच्छी की, यानी कभी भी उससे झगड़ा नहीं किया। हाँ, थोड़ा अफर्मेटिव, थोड़ा स्ट्रांग होके बोला कि सर पैसा तो चाहिए, विदाउट मनी हाउ कैन वी वर्क, एंड वी नीड, दिस इज आवर मनी। बट कभी भी झगड़े से बात नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, कभी उसको धमकी नहीं दी, कुछ नहीं। तो मुझे एटलीस्ट ये रियलाइज हुआ कि इतनी तो बहुत चेंजेस आ गई कि सामने वाला व्यक्ति इतना पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी हमारे अंदर में एक नेगेटिव बात करने की प्रोसेस नहीं हो रही है, पॉजिटिवली हम बात कर रहे हैं कि कभी होगा। उसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो हमें शेयर करते थे, हम सुनते थे, हम कहते थे यस सर आई अंडरस्टैंड, बहुत प्रॉब्लम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर मुझे तो आपको जैसे जरूरत है मुझे भी जरूरत है। बात हमने हमेशा अच्छी होती रही डिस्पाइट, और हमारे लिए ये पैसा भी बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। फिर भी खराब नहीं बातचीत हुई, लेकिन खराब भाव आते रहे बार बार, और आते रहे, और उसको भी हमने कैंसिल करने की पुरुषार्थ किया। लेकिन आज सुबह में यही रियलाइजेशन होता रहा
कि नहीं, ये जो भी हो रहा है ये सब मेरा ही पूर्व कर्म का फल है, उसमें सामने वाला तो निमित्त मात्र है। कल ये नहीं होता तो दूसरा कोई होता था जिसके कारण ये मुझे पैसा डिलेड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रभु की ऐसी कृपा लगती है, ज्ञानी पुरुष की, पापा जी की, कि ये समझ कितनी अच्छी बैठ रही है कि हाँ, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये भी कर्म का ही उदय है, लेकिन साथ साथ में समझ भी चल रही है कि हाँ, ये मेरे ही कर्मों का फल है और वो मैं भुगत रहा हूँ। और साथ साथ में क्षमापना चल रही है कि उस व्यक्ति के प्रति कि मैंने आपको कुछ पूर्व भाव में या इस भाव में कुछ भी इस तरह से किया होगा जिसके कारण ये फल मुझे मिल रहा है, आइदर उसके साथ किया होगा या और किसी के साथ किया होगा जिसका फल मैं आज भुगत रहा हूँ। तो ये सब रियलाइजेशन जो चलती रहती है, ये बहुत ही इस मार्ग की कृपा है। फिर धीरे धीरे दूसरे के भी ऊपर भी दोष दृष्टि नहीं जाती है और अपने ऊपर भी दोष दृष्टि जाके उसमें से क्षमापना निकलती है कि मेरे ही किए हुए कर्म है, तो मैं दूसरे को क्यों दोष दूं, और अपने को भी दोष नहीं देना है। जो क्षमापना में आता है कि मेरे पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है, यानी अज्ञात अवस्था में मैं पहले अज्ञात था, अज्ञानी था, अज्ञानी दशा में मैंने बहुत सारे उल्टे साधे काम और भाव किए हैं, उस सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। अभी तो मुझ में समझ आ रही है और समझ आई है, तो अभी तो मैं ऐसे उल्टे सीधे भाव या काम न करूं जिससे मैं फिर से दुखी हूं। ये पूर्व का कर्म है और दूसरा ये भी भाव आता रहा कि ये कर्म को मुझे काटना है, इससे मुक्त होना है, नए कर्म नहीं बांधने हैं। फिर भी ऑब्वियसली जब भी अंदर से प्रेशर होता है, पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है और बिजनेस में स्ट्रेन आता है, तो फिर से वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर से समझ आती है। तो ये प्रोसेस एक ऐसा चलता रहता है और इतना अच्छा लगता है कि वी आर नाउ एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग एंड डिफरेंट लेवल ऑफ बिहेवियर। तो बस ये ज्ञानियों की कृपा है। तो यहाँ पर जो मैं इसके लिए बोलना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पूर्व के निबंधन किए हुए कर्म के कारण ही हमें जो भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अवस्थाएं भी हमारी होती है, बाल अवस्था, युवान अवस्था, वृद्ध अवस्था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आयुष्य इतनी कम होती है कि बालपन से आगे भी नहीं बढ़ते, उसके पहले ही उनका एंड हो जाता है। कोई बहुत लंबा जीता है, कोई कम जीता है, कोई जीता है और बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, और कोई जीता है लेकिन हर समय उसको बीमारी चलती रहती है। तो हर एक के अलग अलग कर्म है, अलग अलग कर्म अनुसार उसको अलग अलग अवस्थाएं मिलती है। फिर मतलब बाल अवस्था, युवा अवस्था, मिडिल एज, वृद्ध अवस्था, कभी मनुष्य गति मिलती है, कभी तिर्यंज की गति मिलती है। और यही चीज में ये जो पढ़ रहा था योग वशिष्ठ, उसी में भी ये बात बताई गई है कि ये इन डिफरेंट वर्ड्स, बट यही चीज कि आपके कर्म के कारण जो भी आपको मिला है वो मिला है, और वो भी बहुत बार बार यही बात रिपीट होती है। तो अभी हमें निराश नहीं होना है। कुछ भी जो भी मिलता है वो हमारी या भगवान की देन मान लो या हमारे किए हुए कर्म की बात मान लो। अभी तो ये भगवान की देन भी नहीं मत सोचो, ये हमारे किए हुए कर्म का दुख हम भुगत रहे हैं। भगवान कोई दुख देता नहीं है, और अभी मिल गया है, अभी मुझे ऐसे कर्म वापिस नहीं बांधने हैं जिससे मुझे ये दुख वापिस रिपीट हो। अज्ञात अवस्था में हम दुखी होके, दूसरे को गाली दे के, रो के, धो के हम वापिस वैसे ही कर्म बांधते थे। अभी वैसे कर्म हमें नहीं बांधने हैं। सबको माफ करो, अपने आप को भी माफ करो और क्षमापना करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि ये जो दुख का समय है मैं उससे बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल सकूं। बस ये प्रार्थना करो, और जितना हो सके आत्मा को याद करके चैतन्यमय होने की प्रयास में रहो, कि चैतन्य रहूं और चैतन्य भाव में रहूं। ये सब भाव विभाव उससे मैं पर हो जाऊं। तो मनुष्य, तिर्यंच, जागृत, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, ये सब कर्म अनुसार हमें मिलती रहती है, और इसका चेंजेस भी कर्म अनुसार होता रहता है। पर ये सब होते हुए भी जो हर एक अवस्था में मौजूद है और सब देख रहा है और जान रहा है, वह
आत्मा है और वो प्रोसेस कभी बंद नहीं होता है। ये जो जानने की क्रिया है, चैतन्य क्रिया है, वो कभी भी बंद नहीं होती। क्यों बंद नहीं होती है? क्योंकि हम आत्मा है और हम इस अवस्था में, हर एक अवस्था में हम थे, है और रहेंगे। इसके लिए जो जानने की क्रिया है ये आत्मा की है, हम आत्मा है, तो जानना तो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। जागते हुए या स्वप्न में हो, निद्राधीन, परंतु उस समय भी आत्मा सब अवस्था से अलग ही जानने में आता है। अभी ये मैंने एक वीडियो भी देखा था ऑनलाइन, और स्वीटी जी आपको शायद ये अवस्था की बात पता चले। एक तुरियम अवस्था भी होती है जो वेदांत में, that is the fourth state. फोर्थ स्टेट, तुरियम। एक्चुअली तुरियम सेपरेट नहीं है, बट चलो लेट्स ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू अदर्स। ओके, एक है जागृत अवस्था। जागृत मीन्स जब भी हम आंख खोल देते हैं, सुबह उठ गए, और सुबह उठ गए जब तक हम सोते हैं, तो वो है जागृत अवस्था। जागृत मीन्स वी आर अवेक and we are doing all the activities. Okay, फिर हम सो जाते हैं, और सो जाते हैं उस समय सोने के अंदर भी दो अलग अलग स्टेट्स है जिसको साइंस ने भी माना है। एक स्टेट है जो एकदम गहरी नींद है, उस गहरी नींद में कुछ नहीं, स्वप्न भी नहीं है, कुछ नहीं, वो गहरी नींद है, और वो गहरी नींद बहुत ही जरूरी है टू मेक यू फील रिलैक्स्ड। और एक नींद की स्टेज में, जैसे हम 8 घंटे या 7 घंटे सोते हैं, उसमें कुछ समय ये गहरी नींद की अवस्था होती है और कुछ समय स्वप्न की अवस्था होती है। तो स्वप्न की अवस्था में हम स्वप्न देखते हैं, उस समय तो वो रियल लगते हैं, बट लेकिन है स्वप्न। और उस समय आप, जैसे एक पिक्चर चल रही है, उसमें आप खुद एक्टिंग कर रहे हो और आप अलग अलग अवस्था में अपने आप को देखते हो, और वो स्वप्न के बारे में भी आगे आएगा। तो ये स्वप्न, जागृत और निद्रा अवस्था, ये तीनों अवस्था हर, जैसे मैंने बताया, 24 घंटे में हर एक मनुष्य के अंदर में होती है, हर एक आत्मा में होती है, बट अभी हम मनुष्य के ऊपर फोकस करते हैं। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था, ये 3 अवस्था है। अगर हम ये अवस्थाओं के कारण देखें तो 3 ही अवस्था है, इसके और चौथी अवस्था नहीं है। लेकिन ये तीनों अवस्था में जो जानने वाला है, जो जानने वाला कंटिन्यूअस है, वो जिसको एक एक्चुअली फोर्थ कहा जाता है, बट वो फोर्थ सेपरेट नहीं है। उसका एक एग्जांपल इस तरह से दिया जाता है कि सोने के गहने हैं। अभी सोने का गहने से आपने रिंग बनाई तो आप कहोगे ये रिंग है। वो सोने से आपने हार बनाया तो आप कहोगे ये हार है। उसी से आपने कान की बुट्टी बनाई तो आप कहोगे कान की बुट्टियां है। तो अलग अलग, वही गोल्ड वही है, और हर एक अलग अलग आपने उसके आकार बनाए हैं, और आकार के अनुसार उसको अलग अलग तरीके से पहना जाता है। अभी ये हर समय, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो हार हो, कान की बालियां हो, उस तीनों में सोना तो सोना ही था, हर समय सोना था। सोना पित्तल नहीं हो गया, हार बन गया तो और कुछ नहीं हो गया, हर समय सोना सोना ही रहा। लेकिन अलग अलग चीजें बनी जिसको हमने अलग अलग नाम दिया, अंगूठी, हार, कान की बुटिया, बालिया। ओके, अभी सोना ही रहा हर समय, सोना में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी इसकी अवस्थाएं अलग अलग हो गई। ये 3 जो अलग, 3 क्या 10 हो सकती है, बट हम 3 से मनुष्य के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, इसके लिए 3 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये तीनों अवस्था जो सोने की है, तो सोना चौथी अवस्था हम सोना कह सकते हैं, लेकिन सोना इन तीनों अवस्था से अलग नहीं है। इट इज पार्ट ऑफ इट ऑल द टाइम। सोना तो सोना ही इन अवस्थाओं में रहा है, बट दिखाई क्या देता है? सोना नहीं दिखाई देता है, हार दिखाई देता है, कान की बुट्टी दिखाई देती है, अंगूठी दिखाई देती है। भले फिर हम जानते हैं कि सोने की है, ये बात अलग है, लेकिन हम क्या कहते हैं? सोने का हार या हार, व्हाटएवर। तो एक तरीके से देखें तो चौथी अवस्था वो सोना है इस एग्जाम्पल में। इसी तरह से, लेकिन सोना ये तीनों से अलग नहीं है, सोना सोना ही तीनों अवस्था में है और सोना ही रहा है। और सोना जब तक ये सोने से बनी हुई चीजें हैं वो सोना ही रहेगा।
ये एक एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आ गया होगा कि तुरियम को समझने के लिए या तुरीय अवस्था को समझने के लिए अभी जागृत है, सो रहे हैं यानी निद्रा अवस्था में है, और स्वप्न अवस्था में है। ये तीनों अवस्था में आत्मा या देखने वाला या जानने वाला, जिसको चौथी अवस्था कही जाती है, वो चौथी अवस्था एक्चुअली वो भी इसी की पार्ट है, इससे सेपरेट नहीं है, बट एक सेपरेट होकर ये तीनों को देख रही है। जैसे आप जैसे जैसे अपने आप को इस शरीर से भिन्न करते जाओ तो आपको ये अवस्थाएं ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, और मैं और जो बोल रहा है दोनों एक सेपरेशन आपको अनुभव भी हो सकता है। तो वो अनुभव जो है जिसे भेद ज्ञान कहते हैं, भेद विज्ञान भी कहते हैं, कि आप बोल रहे हो लेकिन यू आर फीलिंग के और कोई बोल रहा है, मतलब मैं एक अलग हूं, ये निमेश बोल रहा है, साक्षी भाव हो गया। सॉरी, साक्षी भाव। या तो यहाँ पर एक सेपरेशन सा आपको अनुभव होता है। एक्चुअली कहा जाता है चौथी अवस्था, जिसको वेदांत में तुरियम कहा जाता है, तुरीय अवस्था कहा जाता है, लेकिन ये है इसी की अवस्था। जागृत में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, निद्रा में भी मैं हूं। ओके, तो ये तीनों में जो यहाँ पर ये बात कहने की आ रही है कि सर्व अवस्था में यानी जागृत, स्वप्न और निद्रा अवस्था में न्यारो सदाय जना है, हर समय न्यारा है, इससे अलग है इसका ही पार्ट, बट है इससे अलग, और प्रगट रूप चैतन्यमय, और ये चैतन्यमय है, ये हर समय प्रगट है, हर समय ये जान रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं स्वप्न अवस्था में हूँ। अभी थोड़ा इसके आगे करेंगे तो और इसमें क्लैरिटी आपको आएगी। लिनेश भाई, जो आप जो बता रहे हैं, ये जो चौथी अवस्था जो बता रहे, क्या ये जो मैंने अपनी जो बात बताई, क्या दैट कुड बी वन ऑफ दैट रीजन कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहा है या मुझे कोई बोला, तो कैन दैट बी? हाँ, या एक्चुअली क्या है, आत्मा जो है ना, एक आत्मा को एक सिंपल तरीके से समझे, आत्मा इज योर इनर वॉइस, एक इनर वॉइस है, और हमारे सब में एक इनर वॉइस होती है, लेकिन हम वो इनर वॉइस को बराबर सुनते नहीं है, और अपनी बुद्धि से या सरकमस्टांसेस से हम एक्ट करते हैं। पापा जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर छोटा बच्चा स्कूल में वो पहली बार कोई चोरी करने की कोशिश करता है, बच्चे जो होते हैं वो क्या करेंगे, किसी का पेंसिल चोरी करेंगे, रबर चोरी करेंगे, छोटी सी चीज, और वो कभी चोरी करता है जब भी कोई ब्रेक हो गया हो और सब बच्चे लोग बाहर चले गए, और वो अंदर रहेगा और किसी का पेंसिल बॉक्स निकालेगा, उसमें से अच्छी पेंसिल या रबर उसको चोरी करने की कोशिश करेगा। उस समय अंदर से एक आवाज उसको आती है, इनर वॉइस, कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जिसको, सबकॉन्शियस माइंड कह लो, सबकॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा राइट वर्ड इज इनर वॉइस। एक इनर वॉइस है उसके अंदर से, वो आती है और ऐसे कहती है रुक जा, ये गलत है, मत कर, लेकिन वो अगर वो सुन लेता है वो नहीं करता है। अगर वो नहीं सुनता है, बोलता है अरे कोई नहीं देख रहा है, कुछ नहीं, वो ले लेता है, तो फिर दूसरी बार तीसरी बार करते करते वो इनर वॉइस बंद हो जाती है, और फिर जैसे बड़ा होके, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, वो कोई बड़ा गुंडा बनता है, चोर बनता है, क्योंकि फिर वो उसकी इनर वॉइस उसे कोई बिल्कुल मायने नहीं रखती, उसे कोई, देखो आप है ना, चोरी का काम करो, जैसे टैक्स की चोरी करो, तो पहले पहले अंदर से लगता है, फिर आप लॉजिकली आपको अंदर से एक्सप्लेन करोगे, अरे हर कोई ये टैक्स की चोरी करता है, उसमें क्या है, गवर्नमेंट चोर है, ऐसा है वैसा है, मेरा पैसा ले लेगी, मैं क्यों दे दूं, इस तरह से लॉजिक करके आप टैक्स की चोरी करते हो, या कोई दूसरी बिजनेस में या और कोई चीजों में चोरी करते हो। वहां पर आप आपकी लॉजिक लगा के इनर वॉइस को दबा देते हो, और फिर इनर वॉइस धीरे धीरे बेचारी बैठ जाती है, वो बोलती ही नहीं है। तो जो इनर वॉइस अभी वापिस हम क्या कर रहे हैं, अपनी ये सत्संग के द्वारा और अपने स्वाध्याय के द्वारा, मनन चिंतन ध्यान के द्वारा वो इनर वॉइस को वापस जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये इनर वॉइस या जो एक देखने वाला, जानने वाला पदार्थ को वापस हमें मतलब एक्टिवेट करना है, और उस जो चीज हो रही है उसको देखते रहिए, एज इफ यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर द स्पेक्टेटर, और सब कुछ हो रहा है। देखो ऐसा कभी कभी लगेगा आप कुछ कर रहे हो और आप अपने आप से उस कार्य से आपको भिन्नता लगेगी, कि मैं खाना बना रही हूँ
लेकिन मैं सिर्फ देख रही हूँ कोई खाना बना रहा है, कोई मतलब आप ही बना रहे हो, लेकिन ऐसा लगेगा कि आप उससे सेपरेट हो गए हो। इसीलिए उसको एक चौथी अवस्था भी कही जाती है कि यू हैव सेपरेटेड फ्रॉम दिस, जिसको तुरियम कहते हैं। यहाँ पर इसको तुरियम कह लो, अभी तुरियम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये आत्मा है जो सब देख रहा है, जान रहा है। जागते हुए या स्वप्न में या निद्राधीन हो, परंतु उस समय भी आत्मा वह सब अवस्था में अलग ही जानने में आता है, क्योंकि निद्रादि अवस्था को जानने वाला पदार्थ कोई है, ऐसा सर्व का अनुभव है। जैसे आप सो के उठते हो तो आप क्या बोलते हो? बहुत अच्छी नींद आई। या अगर अच्छी तरह से नींद नहीं आई है तो आप क्या बोलोगे? मुझे नींद आज अच्छी नहीं आई, फ्रेश नहीं लग रहा। और आप तो सो गए थे ना? नहीं, शरीर सो गया था, लेकिन आप जाग रहे थे, तो आपने ये अनुभव कर लिया कि बहुत अच्छी नींद आई या अच्छी नींद नहीं आई। तो ये जो अनुभव जिसने किया वो आत्मा है, वो अनुभव कर रहा है, हर समय अनुभव कर रहा है, हर समय जान रहा है। अवस्था व्यतीत होने के बाद जिसका अस्तित्व है और वह अवस्था का ज्ञाता है, साक्षी है, वह पदार्थ प्रकट स्वरूप चैतन्यमय है और चैतन्यमय स्वभाव का पदार्थ वही आत्मा है। अभी देखो, आप सो के उठ गए, अवस्था खत्म हो गई, यानी सोने की जो अवस्था थी दैट इज एंडेड, और अभी आप उठ गए हो तो जागृत अवस्था शुरू हो गई। लेकिन सोने की अवस्था खत्म होने के बावजूद अवस्था खत्म हुई, लेकिन आप खत्म नहीं हुए, आप वहीं के वहीं हैं, आप वहीं वो देख रहे हैं। फिर से जागृत अवस्था में आप अपने आप को और अनुभव कर रहे हैं। जागृत अवस्था के बाद में आप निद्रा अवस्था में गए, निद्रा में भी आपको अनुभव है, आप स्वप्न भी नहीं देख रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी जान रहे हो कि आई एम हैविंग अ गुड स्लीप, आई मिस बॉडी इज हैविंग अ गुड स्लीप। और स्वप्न देख रहे हो, उस समय भी कौन रहा है? स्वप्न कौन देख रहा है? प्रश्न ये आप सबको होना ही चाहिए कि ये देख कौन रहा है? Who is watching this स्वप्न? जब सुबह उठ के आपको स्वप्न याद आता है तो ये स्वप्न देखा किसने? क्योंकि स्वप्न की अवस्था तो खत्म हो गई। किसने देखा? आपने देखा। तो ये कंटिन्यूअस, आप तो हर समय मौजूद हो और आप मौजूद हो के ये सब अवस्थाएं देख रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि सब अवस्था से अलग है, ऐसा सर्व अवस्था व्यतीत होने के बाद भी जिसका अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहता ही है, वो खत्म नहीं होता है। और वह अवस्था का ज्ञाता है, यानी ज्ञाता मीन्स जानने वाला है, ज्ञान का करने वाला है, और साक्षी है, जो बताया अभी ऑब्जर्वर गीता ने कहा साक्षी है। हर समय हमें देखो, हम साक्षी भाव में चले गए ना, इफ एट ऑल द मोमेंट वी रिमेन इन साक्षी भाव, तो हमारे कोई कर्म बंधन नहीं होंगे। बट प्रॉब्लम है कि हम साक्षी भाव में नहीं रह पाते हैं, हम उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे आप ड्रामा देख रहे हो तो आप ड्रामा देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद जम मार के ड्रामा में एक्टिंग करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसी गड़बड़ यहाँ होती है। अगर आप साक्षी भाव में ही रहो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट रह नहीं पाते, उसी दशा नहीं। यानी कि वैसी दशा होती है, सब काम करते हुए हर समय वो साक्षी भाव में या तुरियम अवस्था में है, वो तुर्य या साक्षी भाव में रहते हैं, कोई कर्म बंधन नहीं होता है। ही इज इन दैट अवस्था ऑल द टाइम, वो अवस्था में सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, बट एज अ साक्षी भाव। तो यहाँ किसी का माइक अनम्यूट हो गया है। ओके, तो साक्षी पदार्थ है और वो प्रगट स्वरूप चैतन्यमय। चैतन्यमय क्यों? क्योंकि जानने का जो प्रोसेस है वो चैतन्य, और हर समय वो कुछ ना कुछ फील कर रहा है। जैसे आप स्वप्न में भी कुछ फील करते हो, जागृत अवस्था में भी फील करते हो, निद्रा अवस्था में भी फील कर रहे हो कि आई एम वेरी हैप्पीली स्लीपिंग। तो ये सब अवस्था में ये चैतन्यता तो मौजूद है ही, क्योंकि वो आत्मा का गुण है और आत्मा मौजूद है। सर्व अवस्था में वर्तता है, फिर भी उससे अलग रहकर सदा ही जानता है, वह आत्मा है। तो ये तीनों अवस्था में है मौजूद, लेकिन फिर भी उससे अलग है, वह आत्मा है। और समय जानने का स्वभाव और हर समय जानने का, सदा जानने का जो स्वभाव जिसका है, वही आत्मा की निशानी है। शिष्य ने पूछा था ना, आत्मा की कोई निशानी नहीं है, आत्मा का कोई एंधाण नहीं है। एंधाण यही है कि वो जान रहा है
और देख रहा है, अनुभव कर रहा है। तो यही उसकी आत्मा की निशानी है और ये एंधाण कभी भी भंग नहीं होगा, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। जैसे शक्कर से मिठास अलग हो सकती है नहीं, नमक से सॉल्टीनेस अलग हो सकती है नहीं, अगर सॉल्टीनेस अलग हो गई तो नमक नमक नहीं रहेगा, शक्कर से स्वीटनेस अलग हो गई तो शक्कर शक्कर नहीं रहेगी। इस तरह से अगर आत्मा के अंदर में जानने का गुण नहीं रहा तो वो आत्मा ही नहीं कहलाएगा, वो आत्मा नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा तो है और हम ही आत्मा है, इसके लिए हर समय हम जान रहे हैं। देखो अभी एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हो कि जब भी आप सुखी हो दुखी हो तो आप ये कहो, हाँ मैं ये जान रहा हूं कि मैं सुखी हूँ, हाँ मैं जान रहा हूं कि मैं दुखी हूँ, हाँ मैं जान रहा हूं कि ये कर रहा हूँ, हाँ मैं जान रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। तो ये जो जानने वाला पदार्थ है वो कौन है? वो मैं चैतन्यमय आत्मा। तो अभी हम एक्सरसाइज जो लेंगे इस वीक की, उसमें इसके ऊपर फोकस करेंगे कि अपने आप को एंधाण यानी जो चैतन्यमय जानने वाला पदार्थ हर समय देखते रहिए और नोटिस करते रहिए। हाँ मैं ये जान रहा हूँ, हाँ मैं ये देख रहा हूँ, हाँ मैं ये अनुभव कर रहा हूँ। तो देखना, जानना, अनुभव करना वो सब ज्ञान गुण में आ जाता है। और इसको हर समय नोटिस करिए। और ये तीनों अवस्था बताई ना, जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था, ये तीनों अवस्था का आप एनालिसिस करिए कि हर समय आप जान रहे थे, अनुभव कर रहे थे। तो ये सब कौन कर रहा था? आप कहोगे मैं कर रहा था। ये मैं कौन है? आत्मा, क्योंकि आत्मा ही जानने की क्रिया कर सकता है। सब अवस्था आती है और जाती है, अवस्था उत्पन्न होती है और नाश पाती है। ये सब शरीर की विविध दशा अवस्था हो, परंतु ये सब परिवर्तनों से अलिप्त रहता है, न्यारा रहता है। ये सब परिवर्तन हो रही है ना, सब अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है ना, जागृत निद्रा, ये साइकिल, जैसे सूर्य उदय हुआ अस्त हुआ, ये चल रहा है। आप सूर्य से अलग हो इसके लिए आप हर समय देख रहे हो कि सनराइज हुआ, सनसेट हुआ, दिन हुआ, रात हुई, दिन हुआ, रात हुआ, एक वो देखते हो। दूसरा ये अनुभव करते हो कि अभी बारिश का मौसम है, अभी गर्मी आ गई, अभी ठंडी आ गई। आप वो सीजन से अलग हो, आप डे एंड नाइट से आप अलग हो, बट आप फील आप कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि दिन हुआ, रात हुई, गर्मी है, सर्दी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब जान कौन रहा है? मैं मतलब शरीर नहीं। कौन जान रहा है? आत्मा। और ये आत्मा जब भी जान रहा है तो क्या आप वेदर से एक रूप हो? नहीं, वेदर से मैं भिन्न हूँ। क्या आप डे एंड नाइट से एक रूप हो? नहीं, मैं तो डे एंड नाइट से अलग हूँ, इसीलिए तो मैं जान रहा हूँ। इसी तरह से आप जागृत अवस्था, निद्रा अवस्था, ये सब जो चेंजेस हो रहा है उससे आप अलग हो, इसीलिए आप जान रहे हो। इसके लिए शब्द आता है न्यारा। न्यारा मीन्स इससे अलग, इससे डिफरेंट, इससे यूनिक। और ये न्यारा को फिर से आप वेदांत की भाषा में कहे तो तुरियम। ये तुरियम, ये फोर्थ अवस्था जो सिर्फ देखने की, जानने की अवस्था। परंतु ये सब परिवर्तन से अलिप्त या न्यारा रहता है। न्यारा हमेशा मैं न्यारा रहता हूँ। और न्यारा के अंदर में जाने की कोशिश करिए। ये जो तुरियम अवस्था या जस्ट देखने वाला या जानने वाली अवस्था में जाने की प्रयास करिए। विच मीन्स जो हो रहा है उससे आप, अभी क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसमें आप टोटली इन्वॉल्व हो। व्हाट इज डिटैचमेंट? व्हाट इज डिटैचमेंट? कि जो भी हो रहा है, कर रहे हो, वो मैं नहीं कर रहा हूँ बट हो रहा है। डिफरेंस। अभी हम ये सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, जो आगे कर्ता भाव में आएगा, ये सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वहां से कर्ता भाव भी निकलेगा और वहां पर एक साक्षी भाव आ जाएगा। दिस इज ऑल हैपनिंग एंड आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दैट हैपनिंग। आई एम जस्ट पार्ट ऑफ दिस होल ड्रामा। ये मेरे जीवन का ड्रामा चल रहा है और बस उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। बट मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जैसे एक्टर जानता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, बट जानता है कि मैं इससे अलग हूँ, मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ। इसी तरह से आपको और मुझे भी ये रियलाइज करना है कि निमेश नाम का कैरेक्टर मैं अभी प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं उससे अलग। तो ये न्यारा, जो जान रहा है वो न्यारा, वो उससे भिन्न। हर
वह हर अवस्था में सदा काल एक रूप रहता है। अवस्थाएं नाशवंत है पर आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। शरीर की अवस्था नाश पाती है पर आत्मा नाश नहीं पाती, वह वैसा का वैसा ही रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या है? हर अवस्था में वह एक रूप रहता है, जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे हमने पास्ट के सत्संग में भी कहा है, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, आत्मा में कोई चेंजेस नहीं होती। आत्मा जो जिसका आत्मा का जैसा भी रूप है, रूप एक्चुअल में तो है नहीं, बट जितना प्रदेश है, जैसा आत्मा लाखों करोड़ों साल पहले मेरा था, आज भी वैसा है और लाखों करोड़ों साल भी वैसा ही रहने वाला है। सिर्फ उसके ऊपर के जो चेंजेस है, ऊपर मीन्स कचरा जो लग रहा है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसको हम कर्म कहते हैं। बट आत्मा जो बेसिक है, जैसा डायमंड की बात करते हैं, डायमंड के ऊपर में कचरा लगा, अभी कुछ कचरा लगा, फिर वो निकाल दिया, फिर शायद दूसरा लग गया, तीसरा लगा, बट डायमंड per se is not changing. That's why they say diamonds are forever. If diamonds are forever, then Atma is forever and ever and ever ever. डायमंड तो फिर भी कभी ना कभी नाश होगा, आत्मा कभी भी नाश नहीं। तो हर अवस्था में सदा काल एक रूप रहता है, जैसा है वैसा रहता है। और ये अवस्थाएं हमारी नाश होती है। हमारा जैसे ये 3 अवस्था बताई, जागृत, निद्रा और इस तरह से। दूसरी अवस्था देखे, बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर मिडिल एज आया, फिर बुढ़ापा आया। ये अवस्था तो चेंज हो गई ना। अभी आप अपने आप को बच्चा तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि बचपन चला गया है, वो अवस्था चली गई। लेकिन आप तो हो, बचपन में भी आप ही थे, अभी भी आप ही हो। इस तरह से अवस्थाएं का नाश होता है, आपका नाश नहीं होता है। तो अवस्थाएं नाशवंत है पर आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। शाश्वत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाश्वत, हर समय रहने वाला, कभी भी डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं होने वाला, शाश्वत। शरीर की अवस्थाएं नाश होती है, शरीर की हर एक अवस्था चेंज हो रही है। आप आपके चेहरे को देखो, कैसे 20 साल पहले से और 50 साल पहले थे या 10 साल पहले थे, आज बहुत फर्क आ गया। मैं अपने आप को देखता हूँ, लगता है कितना चेंज हो गया। और 10 साल के बाद में और क्या चेंज होगा, और 20 साल के बाद में। इट्स अ प्रोसेस, बिकॉज शरीर का गुण है चेंज होना और उसकी अवस्थाओं में चेंजेस आना। यानी एक कह सकते हैं कि बचपन की अवस्था खत्म हुई, फिर जवानी आई, जवानी की अवस्था खत्म हुई, फिर मिडिल एज आया। एक्चुअली पहले के जमाने में तो सिर्फ बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। आई थिंक अभी मॉडर्न साइंस की देन के कारण अभी एक मिडिल अवस्था काफी बड़ी हो गई है। पहले 50 साल के व्यक्ति को बूढ़ा कहा जाता था, आज कोई 50 साल के व्यक्ति को बूढ़ा कहेगा तो उसको लोग गाली देंगे। बट हाँ, 60-70 के आसपास के लोगों को जरूर वृद्ध कह सकते हैं। बट हर एक अवस्था में अवस्थाएं नाश हो गई, चेंज हो गई। और इसी तरह से ये देह लिया, उसके देह के पहले दूसरा देह था, इस देह के बाद में शायद एक और देह और कोई देह। ये सब अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, नाश हो रही है या चेंज हो रही है, जो कहना चाहो। लेकिन आत्मा इसमें कांस्टेंट है, उसका नाश नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, अभी ये कोई आपको ये थोड़ा शायद सुनने में समझने में डिफिकल्ट लगे, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। किसी को प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। किसी को प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कृपाणु देव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सर्व अवस्था में न्यारा सदाए रहता है, प्रगट रूप चैतन्यमय, यही इसका लक्षण है और यही इसकी चिन्ह या निशानी है। कोई प्रश्न है किसी को? निमेश भाई, हाँ जी। निमेश भाई, जैसे आपने बोला ये प्रकट रूप चैतन्य में आत्मा जो है चैतन्य में वो हमेशा रहती है, हमेशा एक ही जैसी रहती है, उसका चेंजिंग नहीं होता है। चैतन्य में का मतलब जो सोचने के लिए आप होमवर्क दे रहे हैं चैतन्य में का, तो वही पूछे थे क्या चीज पे दे रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं? मतलब होमवर्क में ये करना है कि जो जो हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए। मैं जागृत हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आप काम कर रही हो, आप उसको ऑब्जर्व करो। जैसे आपकी बहू काम कर रही हो, आपकी नौकरानी काम कर रही हो, तो आप देखते हैं ना ये काम कर रही है, आप तो सिर्फ देख रहे हो।
इसी तरह से आप भी जब इस स्वयं काम कर रहे हो तो भी अपने आप को देखो, जैसे आप दूसरे व्यक्ति को देखते हो ऐसे ही देखो कि सरोज काम कर रही है और मैं देख रहा हूँ। यानी सरोज के दो पार्ट हो गए, एक सरोज जो शरीर है और एक देखने वाला जो आत्मा है। ये थोड़ा स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को थोड़ा सेपरेट कर सकोगे। देखने वाला आत्मा अलग और ये जो काम कर रहा है ये सरोज या जो भी क्रिया कर रहा है वो सरोज अलग। समझ में आया? ओके। ये अभी शुरुआत है। स्टार्टिंग में आप भूल भी जाओगे कि मैं देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, बट प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस, ये सब प्रैक्टिस, जैसे अभी जब ये जो लास्ट 1-2 वीक से हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो लोगों के अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही एक्सरसाइज चले, बट क्या हो जाता है फिर लोग बोर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये वीक के लिए इसके ही कनेक्टेड एक नई एक्सरसाइज दे रहा हूँ। मैं बिजनेस का काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम नहीं, मतलब काम निमेश कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। मैं आत्मा, मैं के दो पार्ट कर दो, एक मैं निमेश और मैं एक आत्मा। मैं एक आत्मा जो है वो देख रहा है, निमेश काम कर रहा है, निमेश बोल रहा है, निमेश सत्संग कर रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। ओके, सो एक अपने आप को एक सेपरेशन या दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक करने वाला और एक देखने वाला, एक जानने वाला और एक जो भी हो रहा है उसको अनुभव, यानी जो जो मोशंस के थ्रू जा रहा है वो, और ये अलग अलग, मतलब बिकमिंग एन ऑब्जर्वर, हर एक चीज का ऑब्जर्वर। कोशिश करिए, देखिए क्या अनुभव होता है, कितना सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है। डोंट वरी, ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेज है जिससे आप आत्मा के करीब करीब आते जाओगे। और कोई क्वेश्चन है किसी को? मेरे को वो कर्म पार्ट का थोड़ा समझ नहीं आया जो आपने बोला था, यू शुडंट ब्लेम द अदर पर्सन, बट इफ यू आर इन्वॉल्व with that person in that dealing, how do you not blame the other person? I mean, कर्म तो बन। ओके, सो ये जो प्रश्न है ये अभी कोई दूसरे के कारण, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल लिया, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, तो एक लॉजिकली कहे तो वो मेरे दुख का कारण है, एंड ही हैज टू बी ब्लेम बिकॉज ही इज नॉट पेइंग मी माई मनी। मैंने काम कर दिया है, सब कुछ हो गया और वो पैसा मुझे नहीं दे रहा है, विच ही शुड हैव पेड। तो ऑब्वियसली ऑन अ लॉजिकल फ्रंट, एक व्यवहार से कहेंगे तो उसकी गलती है और उसको मुझे ब्लेम करना चाहिए। अगर अल्टीमेटली पैसा नहीं देता तो केस करना चाहिए, वो सब अलग बात है। बट अगर कर्म के सिद्धांत से हम देखते हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दैट लॉजिकल क्वेश्चन शुड कम कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। एक एग्जांपल में, ये जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। इफ समथिंग हैपेंस विद श्वेता, कि श्वेता के साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकी सबके साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली ये प्रश्न आता है ना, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों किया आपने, व्हाई मी गॉड। हम प्रश्न पूछते हैं ना भगवान को, या भगवान से नाराज होते हैं। Not really, मतलब पता है कि everybody suffers at some level. Yeah, but बोलो नहीं बोलो, but you are feeling that frustration if things are not going your way. भगवान को नहीं बोले तो और किसी को, ultimately we blame somebody and that blame has to be with somebody else. अगर हम किसी को blame नहीं कर सकते तो फिर हम भगवान को blame करते हैं। बट यहाँ पर कहने की बात यह है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, तो ये रियलाइज होता है कि ये मेरे ही किए हुए कर्म है जिसके कारण मेरे साथ में ये हुआ है। So now if I understand this reasoning and reality, it's not just reasoning, it's not just logic, it's a reality. मेरे साथ में जो भी हो रहा है, मैंने पास्ट के जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे आज मिल रहा है। अच्छा या बुरा, ऐसा नहीं होता है कि हमें सिर्फ बुरा ही चीज होती है हमारे लाइफ में। हमें भले ऐसा लग सकता है कि बुरा हो रहा है, बट हम इतने ब्लाइंड हो जाते हैं या इतने एक वन आइड हो जाते हैं कि हमें सिर्फ, अगर हम दुख देख रहे हैं तो हमें सिर्फ दुख ही दिखाई देगा। हम लगा रहे कितना दुख है, कितना प्रॉब्लम है, हम वही देखने लगते हैं, अच्छी चीज को हम इग्नोर करते हैं। बट हमारे जीवन में दोनों होती है, सुख और दुख। अरे नहीं आई ना, कान में तो लगा हुआ ही है ना। हेलो, हाँ लालवानी जी, आपका ये म्यूट कर देना पड़ेगा। ओके, सो
आपका वीडियो भी बंद कर दीजिए। सो बेसिकली ये जो हो रहा है, जो भी उदय आया, उदय मीन्स ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि ये कोचिन में, सॉरी नॉट कोचिन, केरला में प्लेन क्रैश हुआ। अभी प्लेन क्रैश हुआ, इतने सारे प्लेन लैंड होते हैं, उसी एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड होते थे। आज ही मैं पढ़ रहा था कि उसी एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले एक और प्लेन लैंड हुआ था, उसमें कुछ नहीं, और ये प्लेन लैंड हुआ और ये प्लेन होके क्रैश हुआ, और वो प्लेन क्रैश हुआ उसमें भी सब लोग नहीं मरे, कुछ मरे और बहुत सारे बच गए। क्यों ऐसा हुआ? तो वो क्लियरली दिखाता है कि कर्म के उदय होने से जिसकी आयुष्य वो सब लोग जिंदा थे, और जिसका आयुष्य वहां पर एंड हो गया वो सब लोग की मृत्यु हो गई। 1 मिनट, आप लोग लालवानी जी, आप फोन को टच मत करिए बिकॉज आपका अनम्यूट हो रहा है, तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में, यहाँ वही कहना चाहते हैं, हमारा जीवन, हमारा आपका जन्म या मेरा जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ, दूसरे परिवार में क्यों नहीं हुआ? किसी का जन्म महल में क्यों होता है, किसी का जन्म एक गरीब के वहां क्यों होता है? तो there are so many things which are happening, which we think it has just happened or it's a coincidence. No, nothing in the life is coincidence. Everything is related with karma theory. और जो कर्म का उदय है उसी हिसाब से आपको आपका कर्म का फल मिलता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे कुछ दुख पड़ रहा है, एक एग्जाम्पल मैं दूसरा बताता हूँ। आप रास्ते पे से जा रहे हो, ऊपर से किसी ने पत्थर मारा और आपको चोट लगी, तो आप क्या कहोगे? किसने पत्थर फेंका उसकी गलती है। अभी आप चलते हुए जा रहे हो और आजकल देख रहे हो बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हुआ और पत्थर गिर के आपके ऊपर लगा, आप किसको ब्लेम करोगे? किसी को नहीं कर सकते हो, फिर आप कहोगे अरे मेरा नसीब। तो एक्चुअली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी ने पत्थर फेंक के मारा और आपको लगा, और बिना किसी के फेंके फिर भी लगा, क्योंकि आपको चोट लगनी ही थी। तो जो चोट लगी है वो आपके कर्म के उदय के कारण है, और उसमें न तो फेंकने वाले की गलती है। जैसे दूसरे में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम बोलते अरे मेरा नसीब, पता नहीं मेरे ऊपर ही क्यों गिरा। तुम्हारे ऊपर गिरने वाला था, और दूसरे ने जब फेंक के मारा वो भी तुम्हारे ऊपर लगने वाला था, इसके लिए उसने फेंका और तुमको लगा। तो दूसरे की गलती नहीं है, दूसरे को ब्लेम मत करो। ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस में ब्लेम हो जाता है। दूसरे को हम कहते हैं तेरे कारण मैं दुखी हूँ, तेरे कारण मेरा ऐसा हो रहा है, तेरे कारण मैं ऐसा हूँ, ये सबसे गलत स्टेटमेंट। दूसरा आपके सुख का, तो बॉटम लाइन है कि बॉटम लाइन है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, एंड आई डिजर्व्ड इट। Well, rather than saying you deserved it, ये होने वाला था और हुआ। ओके, इट वॉज बाउंड टू हैपन। जो हमारे 3 सेंटेंस हमने लिखे थे, जो हुआ यथा योग्य हुआ, या होने ही वाला था इसलिए हुआ। दूसरा जो हुआ अच्छा हुआ। So rather than saying I deserved it, when you say deserved it, you feel depressed. अरे I deserve to be very unhappy. Rather than thinking that way, कि ये भी एक अच्छी निशानी है। कृष्ण भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। तो ये बुरा समय भी एक अच्छा समय है। जैसे आज हम सत्संग के लिए कह रहे हैं कि ये कोविड होने के कारण हम सब लोग सत्संग में इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये बुरा समय नहीं है, ये अच्छा समय है। तो हर एक समय को अगर आप अच्छी तरह देखो आपके कर्म में तो बुरा होना लिखा था, तो अच्छा है ना, अभी बुरा हो गया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कुछ बुरा हो गया, अच्छा है बुरा खत्म हो गया। अगर आपको आपके प्लेट में कुछ खाना दिया जाए, समझो करेला, मान लो आपको करेला पसंद नहीं है, बहुत से लोग को नहीं, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा खाना तो पड़ेगा ही, आपको पता है ये करेला मुझे खाना ही पड़ेगा, यू कांट अवॉइड इट, और साथ में मिठाई भी है, तो आप पहले कभी कभी क्या करोगे, करेला खा लोगे, चलो ये कड़वा तो पहले फिनिश कर दूं फिर मैं मिठाई खाऊंगा। तो इसी तरह से जीवन में देखना है कि ये जो कड़वा चीज है वो पहले खत्म हो गई, अच्छा है, शायद आगे अच्छी चीज आएगी, और आगे भी करेला मिले तो दुखी मत हो,
वो सब जितने करेले आपको खाने हैं वो तो खाने ही पड़ेंगे, खा लो, क्योंकि सब करेले खाने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर करेले और नहीं मिलेंगे। लेकिन करेले खाते खाते गाली मत दो, दूसरे को भला बुरा मत कहो, चलो ये मेरे नसीब में करेला खाना था, मैं खा लिया। मिठाई मिली, मेरे नसीब में मिठाई खानी थी, मिठाई खा ली। एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट इट ग्लैडली, हैप्पीली, रादर देन क्रिबिंग अबाउट। Does it make sense, Shweta? Yes, Hello. completely makes sense. But minute. also means learn from your Just hold on for 1 minute. mistakes and experiences, right? I said yes, understood, but also this means that you should as in like learn from your mistakes also. It is connecting with something else. Just give me 1 minute. ये बीच बीच में फोन आता है ना, इसके लिए मैं फोन अवॉइड करता हूँ। 1 minute. हाँ अभी बोलो श्वेता, सॉरी। No, so understood, very good. आपने बहुत अच्छी तरह explain किया है. But one thing that means also that learn from your lessons, right? Learn from your experiences. Yeah, learn and take everything positively. One thing which this आध्यात्मिक मार्ग ये आपको सिखाता है, हर चीज को पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लो। एक स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो शायद आपने सुनी होगी, बट मैं ब्रीफली सुनाता हूँ। एक गधा, डोंकी, बेचारा गलती से कुएं में गिर जाता है और चिल्लाता रहता है, घोंचू घोंचू घोंचू, जो उसका आवाज है। तो सब लोग विलेजर्स आते हैं, देखते हैं ये गधा गिर गया है और इतना चिल्ला रहा है, हमारी नींद खराब हो गई है और इतना डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहते हैं चलो किसी भी हिसाब से गधे को कुएं से बाहर निकालते हैं। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गधे को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर अभी बोलते हैं अभी क्या करेंगे, ये तो जिंदा है और ये सब करता जा रहा है। तो एक जन बोलता है एक काम करो, इसमें अभी कोई उपाय नहीं है, इसको हम लोग बरी कर देते हैं, यानी इसके ऊपर में मिट्टी डाल के ये कुआं भी बंद कर देते हैं और गधे को भी उसमें दफना देते हैं। और फिर लोग करने लगते। तो पहले गधे को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो गधा देखता है सब मिट्टी डाल रहे हैं। तो फिर उसको समझ आते हैं कि ये तो मुझे जिंदा ही ये लोग दफनाने वाले हैं। लेकिन गधे के अंदर भी अक्ल होती है, गधे में भी आत्मा है। तो गधा एक कहाँ से उसको सिक्स सेंस आता है कि जो भी मिट्टी डाल रहे हैं ना, वो गधा उसको दबाता जाता है और इस तरह से वो दबाता जाता है। जितनी मिट्टी आ गई वो दबाता गया और उसके ऊपर में वो ऊपर आता गया, दबते गया और एक दिन इतनी मिट्टी आ गई और उसको दबा के उसके ऊपर से वो चढ़ता गया एंड ही वाज एबल टू कम आउट। तो लाइफ इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा होगा कि लोग आपके मिट्टी डालेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे, नहीं हेल्प होगी तो आपको दफनाने की भी कोशिश। वॉट एवर पीपल डू, जैसे गधे ने पॉजिटिवली उस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना दिया, इसी तरह से हमारी भी ये कर्तव्य है कि जीवन की कोई भी नेगेटिव चीज हो उसको पॉजिटिव बनाओ। और पॉजिटिव बनाने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ेगी ही, आत्मा की समझ लगेगी, कर्म की समझ लगेगी। See, lot of positive thinking courses will say, don't think about negativity. No, you know, negativity is there. How can I not think? But how do I make it positive? ये कर्म के सिद्धांत और आत्मा के सिद्धांत मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया था किए, बट जितनी ग्राउंडिंग और डेप्थ में आत्मा हमें ले जाती है उसके बाद में हम इतना इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नहीं भी करते हैं तो उसको बाहर निकलने का हमें रास्ता गधे के जैसे मिलता है। चाहे दुनिया कितने भी आपके ऊपर जुल्म करे या ऐसा आपको लगता है, दुनिया नहीं कर रही है, आपके कर्म शायद कर रहे हैं, उसको लेके जाओ पॉजिटिवली एंड क्लाइंब अप, कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। हम जो कुएं में पड़े हुए उसमें से बाहर निकले। ओके, थैंक यू, गुड स्टोरी। सो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगती है। Whenever I am down and I feel अरे सब चीज गड़बड़ हो रही है, अरे क्या हो रहा है,
मुझे यही It's स्टोरी fun, याद आती है. funny also. Yeah, it's कि very funny, बेइज्जती but सभी very. गधे हैं. हाँ, वो तो है ही. हम सब गधे ही है. Very true. मनुष्य बनना है गधों में से. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? तो ये एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई है. टू बी एन ऑब्जर्वर, सर्व अवस्था में हमें न्यारा होके रहना है, चैतन्यमय. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मैं देखता हूँ कि 3-4 लोग ही प्रैक्टिस. निमित भाई, इज इट नॉट द सेम जो हमने कहा था कि हमको सबको प्रेम भाव में देखना है? फिर एक हमने कहा था, एक होमवर्क था जो कि कोई भी अवस्था में हम कोई भी एक्सप्रेशन या हमारा भाव नहीं प्रकट करेंगे, अच्छे भाव रखेंगे. इज इट नॉट ऑल द सेम? जो दिस इज अ डिफरेंट इन दैट सेंस के यू हैव बिकम अ प्योर ऑब्जर्वर. देखो, हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है सुरेश. ओके, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. तो ये जो इंटरकनेक्टेड है, अभी आप इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद अदर एक्सरसाइज, यू जस्ट थिंक फ्रॉम दिस एज दिस एक्सरसाइज. ऑब्वियसली हर एक में आत्मा है, हर एक में आत्मा, चैतन्य और डिटैचमेंट वो तो आएगा ही, लेकिन ये अलग माय पॉइंट वाज नॉट टू ये इसको अलग करने का नहीं था. मेरा पॉइंट ये था कि हर भाव, हर एक्सरसाइज के अंदर में वी हैव देयर इज सम लर्निंग. ये भी अलग ही होगा, मैं भी ये मानता हूँ, ये अलग होगा. पर जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा ना, सब में आत्मा जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि द पर्पस ऑफ दैट ऑल द एक्सरसाइजेस के वी हैव टू गेन द आत्मा रियलाइजेशन का स्टेज पे आना है, आत्मा को जानना है. तो आई थिंक दैट वाज माय पॉइंट, नॉट के भाई के क्वेश्चन के क्या नहीं सेम है कि. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट. और ये सब देखो, एक तरीके से देखा ना, हम कृपाणु देव की गाथा के साथ में इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. पहले जो था वो क्या था, पहला जो एक्सरसाइज हमने किया था उसमें वो क्या था पॉइंट, हाँ, अबाध्य अनुभव. मैं शब्द भूल गया, अबाध्य अनुभव. अभी हम लोग ये न्यारो, ये जो न्यारा है, वो न्यारा का अनुभव करने की कोशिश करेंगे. तो वी आर गोइंग इन लाइन विथ कृपाणुदेव. कृपाणुदेव जैसे हमें लेके जा रहे हैं ना, वैसे ही पाथ पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं. और जो वो बता रहे हैं वैसा प्रैक्टिकली वी आर ट्राइंग टू डू इट. सिर्फ सुनने से थोड़ा फायदा है, बट ज्यादा उसके ऊपर सोचने से और उससे भी ज्यादा फायदा उसको अप्लाई करने से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हो रहा है, आई एम वॉचिंग एज अ आउटसाइड एंटिटी एंड एज एन ऑब्जर्वर. बस मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है, उसको मैं देख रहा हूँ. तो जितना आप देखने की कोशिश करोगे उतना आपका इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. इन्वॉल्वमेंट कम मतलब जहां पर आप इन्वॉल्व नहीं होना था और वहां पर आप हो जाते थे, बिकम एन ऑब्जर्वर. जब तक आपको कोई बुलाए नहीं तब तक बैठे रहो शांति से आत्मा भाव में. कोई बुलाए तो उसका जवाब दे दो, और उस समय भी बी एन ऑब्जर्वर. आप जवाब दे रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ एंड आई एम ऑब्जर्विंग. अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ एंड आई एम ऑल्सो एन ऑब्जर्वर. आई एम डूइंग द टू एक्टिविटीज ऑफ स्पीकिंग एंड ऑब्जर्विंग. one more question. ये being a observer also, मतलब at times हम कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाते हैं, कुछ ज्यादा ही कंटेंट आ जाती है इवन इन आवर स्लीप. सो हाउ डू यू रिड्यूस ये, क्या कहते हैं, जो ये कंटेंट है, जो ये स्टोरी है हमारे दिमाग में, या हाउ डू यू रिड्यूस you cannot reduce it, that content as an observer? Content, see, observer is an observer. Observer is not making the content. When you are watching a drama, have you written the drama, have you directed the drama? No, you are just an observer. So content, but you still have a story, no, in your mind. Story you have not created. You don't create a story, you are just watching the story. But you have your own narrative, ना, मतलब तुम्हारा narrative तो है कि क्या understanding तुम्हारी है. But that's what I'm saying. As an observer, cut down on that analysis of it. You are just observing. आप ऑब्जर्व कर रहे हो. जैसे आप एक स्टेशन पे बैठे हो, लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है. ऑब्जर्वर हैज नो अटैचमेंट टू द होल थिंग. सो व्हेन यू से नैरेटिव, देखो नैरेटिव तो चल रहा है, नैरेटिव को आप डिफाइन नहीं कर रहे हो. आपको एज एन ऑब्जर्वर यू हैव टू बी अ डिटैच्ड पार्ट ऑफ इट एंड यू आर जस्ट वॉचिंग.
and don't even create a story out of the observation. Just be an observer. जैसे भगवान ऊपर बैठ के as a pure observer, he is just watching. Is he creating any narrative? Nothing. Whatever is happening, वो भगवान देख रहे हैं. हमें भी ऐसे ही, obviously वो तो बहुत ऊंची अवस्था है. हम हमारे जीवन में जितना कर सकते हैं, so try to be, what I mean is a pure observer. A pure observer is just an observer. मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ. That's it. उसके बाद के जो चीजें उसको कट डाउन करने की कोशिश करो. इसका ये मतलब है, देखो मैं थोड़ा गुस्से में हो जाऊं तो बोले अरे ये तो बहुत नाराज है. नहीं, उनका फेस ऐसा हो गया. एज एन ऑब्जर्वर आई जस्ट ऑब्जर्व. उन्होंने ऐसा बोल दिया. एज एन ऑब्जर्वर आई ऑब्जर्व. या उन्होंने ऐसा बोला, बस. नथिंग मोर देन दैट. बट वी गिव लॉट ऑफ मीनिंग्स टू इट. तो स्टॉप गिविंग दोस मीनिंग्स. डिफिकल्ट है, डोंट वरी. ये सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. हम बहुत गधे के जैसे ऊपर आने वाले हैं. नहीं, because you know, मतलब सोते वक्त how do you stop your mind from you cannot. these dreams? You cannot stop. You cannot stop. But just observe what thoughts are coming in your mind. Just become an observer. When you become an observer ना, तो mind अपने आप शांत होता जाएगा. Time लगेगा. But being an observer, right now you are not an observer, you are involved with your thoughts. But when you don't get involved with your thoughts and thoughts को आप सिर्फ देखते जाओ, बहुत difficult है. देखो ये शुरू में हम मन के साथ में, जैसे शरीर के साथ में चिपके हुए हैं ना, वैसे मन के साथ भी एकदम जुड़े हुए हैं. But when you separate, कि मन विचार कर रहा है और मैं विचार को देख रहा हूँ ना, वो करना difficult है. पहले बॉडी के एक्टिविटीज को आप ऑब्जर्व करना शुरू करो. फिर एक हायर लेवल पे आप मन के विचारों को भी ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करो. They say there are three kind of bodies also. First is the physical body, second is the body with mind and senses, and the third is the body which registers experiences. Is that true? देखो मैं हिंदी में मेरे को वर्ड नहीं पता. नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं समझ गया. बट एक्चुअली जो मैं, rather than confusing you and other people with this, I just say right now जो हमने कहा है उतना आप प्रैक्टिस करो, and then let's discuss either in group or maybe one to one. ठीक है. Just be an observer, practice. Let's see what happens. सबके लिए है. Okay, everybody being an observer, narrow, सदा सब कुछ देख रहा है, जान रहा है और चैतन्यमय. Okay, so okay, thank you. Yeah, welcome. कौन जय स्वरूप करना चाहेगा? निमेश भाई, ये गाथा खत्म नहीं हुई कि खत्म हो गई अभी? नहीं, खत्म नहीं हुई है. ओके. वेडनेसडे को इसका कंटिन्यूएशन रहेगा. ओके, विनोद जी, आप ये करना चाहेंगे जय स्वरूप? मैं कर लूंगा. मुझे हाँ. 2 मिनट का समय दीजिए. हाँ जी. प्रणिपात स्तुति. जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान. परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम, जेने आप्यो भान्य तेने सदा प्रणाम. देह क्षताम जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण मा हो वंदन अग्नि. नमस्कार. हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अत्यंत अक्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया. उस अनंत उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ. फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणार विंद में नमस्कार करता हूँ. आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में बहु पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ. वह सफल हो. ओम शांति शांति.
मैं एक चीज ऐड करना चाहता था। जैसे अभी एक विचार आया कि जैसे आप ऑब्जर्वर बनते जाओगे और आप देखोगे कि मैं खुश हूँ, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं दुखी हूँ, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन करते जाओगे ना, तो अपने आप ये सुख और दुख कम हो जाएगा। जब भी आप देखो कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करो जो भी आपका दुख है या जो भी आपका सुख है, उसके बाद में देखिए क्या होता है। बिकॉज द मोर यू विल बिकम ऑब्जर्वर, ये सब चीजें अपने आप कम होती जाएगी। ओके सो और ये जो सुख भी है संसार का सुख, और मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि मुझे संसार का दुख तो नहीं चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए, तो मुझे संसार का दुख नहीं चाहिए, बट साथ में ये भी सोचना है कि मुझे संसार का दुख नहीं चाहिए, संसार का सुख भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप दुख नहीं मांगते हो तो साथ में पैरेलली संसार का सुख भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आत्मा का सुख चाहिए, वही सुख मुझे प्राप्त करना है। और ये बस वही ये मार्ग है कि जब भी आप संसार के सुख दुख से पर हो जाओगे, एंड यू बिकम ए नाइस ऑब्जर्वर एंजॉयिंग योर सेल्फ एंड योर जर्नी। ओके, तो त्रिलोक के नाथ की जय हो, परम कृपाणु देव की जय, सदगुरु देव की जय हो, के आनंद की जय हो, सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ की विजय हो। जय हो। नमस्ते। जय जय सतगुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव जय सतगुरुदेव वंदन। निमेश जय भाई, सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू। बीना जी नमस्कार। हाँ जय। नमस्ते। निमेश भाई, मैं कभी बहुत दुखी अच्छा होता नहीं। लगा आज। जय सतगुरुदेव। आप रोज हमसे आते हैं, बात करते हैं, हमसे अच्छा लगता जय है। सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन बेटा, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सत निमेश भाई विनोद भाई को जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। हाँ विनोद भाई क्या बोलिए। हाँ विनोद भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ वो डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ओके तो अंकल। अरे बहुत बढ़िया हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा हूँ। आपका किधर है, फोटो नहीं दिख रहा है मुझे। अंकल देख रहा हो आप सत्संग में हो। सत्संग में हो बट मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अंकल मैं मेरे सत्संग देख रहा हूँ। देख रहा है ना, बस ऐसे ही सबको भी दिखाना। सत्संग सबको ऑब्जर्व करने का है ना। जय सतगुरु अंकल, थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरु। जय सद्गुरुदेव शकुन। थैंक यू निमेश भाई। थैंक यू।